तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आज हमारे साथ है पद्म लक्ष्मी और वेरोनिका, जो कि दोनों एक ही इंसान के नाम है और इनकी लाइफ पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। मैं चाहूँगा वेरोनिका आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन अपने स्टाइल में दो तो बहुत मज़ा आएगा, जैसे आपने हमें इंट्रोड्यूस करा था अपने आप से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग। इट्स सच ए ब्यूटीफुल एस्टीम प्लेटफॉर्म एंड सच में मैं बहुत ऑनर्ड हूँ यहाँ पे आके। एंड मी एंड माई मॉम हम रात को बैठ कर आप तीनों के पॉडकास्ट देखते हैं। थैंक यू सच थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सिंसियरली। एंड येस, माई नेम इज़ वेरोनिका पद्मलक्ष्मी. So I'm 27 years of age. I am a trans girl. But मैं प्रेफर करती हूँ कि मुझे एज अ गर्ल ही बोला जाए. गर्ल इज़ गर्ल, बॉय इज़ बॉय, नथिंग इज कॉल्ड ट्रांस. बट ठीक है, दैट्स अ मेडिकल टर्म. And I am working in finance, UK finance, and I'm a belly dancer. Mostly I perform for private shows and I perform for Gurgaon clubs and BYOBs. And I am a trainee DJ. I'm learning DJ, though I started performing, but as a trainee. So my forte is techno, trance. But since हम लोग इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी है, तो जब तक बॉलीवुड ना बजे, भांगड़ा ना बजे, तो मज़ा नहीं आता. तो आई एम प्लेइंग Bollywood and Punjabi. और पहले आप कैबिन क्रू में थे? Yes, so I have had a beautiful career with Air India for 6 years. So as a male cabin crew. So I was flying as a male cabin crew. And yes, I had a wonderful years. So when I was 18 years of age, I became a cabin crew, and that was my dream job. So I got that job after a long years of struggle, which happened. 18 ईयर्स में तो आपकी जॉब लग गई, तो लॉन्ग स्ट्रगल कब हुआ? आई टेल यू कैसे. तो मेरे पापा डॉक्टर हैं, ठीक है. ही वॉज अ डॉक्टर. नाउ ही इज़ नो मोर. ही एक्सपायर्ड इन 2013. सो ही वॉज अ डॉक्टर. हर डॉक्टर को अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाना होता है. एंड आई वॉज अ वेरी स्टूडियस नर्डी चाइल्ड. एंड मेरी हमेशा क्लास में रैंक जो थी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये रैंक आती थी. एंड आई वॉज अ मेडिकल साइंस स्टूडेंट. बट मैं कभी भी मेडिसिन आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी. एंड वही ना, जब अब बेटा को भी डॉक्टर बनाना है, तो दैट वाज ए लॉन्ग फाइट. सो एंड माय सिस्टर, शी इज़ ऑल्सो डॉक्टर. सो व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, सो वी यूज्ड टू फाइट एवरी डे. हाँ, तो हम लोग रोज़ लड़ाई होती थी घर पे. बिकॉज 11th में आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है. एंड मुझे था कि मुझे कॉमर्स लेना है, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी कैबिन क्रू. बिकॉज हमारे घर में कोई हवाई जहाज़ में नहीं बैठा था तब तक. एंड आज भी हमारे घर में आई थिंक कोई बैठा ही नहीं है. एंड जबकि कोई बड़ी बात नहीं है, आकर टिकट्स बहुत सस्ते हो गए हैं. बट मेरे पापा को कहता कि नहीं, आपको मेडिकल साइंस ही करना है, यही करना है. तो बट फिर हमारे घर में रोज़ लड़ाइयाँ होती थी, रोज़. इट वाज जस्ट लाइक कि नहीं. बट इट डिडंट हैपन. एंड फोर्सफुली मुझे साइंस बायो दिलाया गया 11th स्टैंडर्ड में. अच्छा, फोर्सफुली. मैं, यू वोंट बिलीव, मेरे पापा जो थे बाइक चला रहे थे, मैं पीछे बैठी हुई थी. तो 11th स्टैंडर्ड में स्कूल चेंज हुआ था, हम एडमिशन के लिए जा रहे थे. तो पापा बोलते हैं हाँ हाँ कॉमर्स, कोई दिक्कत नहीं, मैं मान गया हूँ कॉमर्स लेना. एंड जब हम वहाँ पहुँचे हैं, तो मुझे साइंस बायो में डाल दिया. और मैं वहाँ रो रही हूँ, नहीं मुझे नहीं जाना बायो में, मुझे नहीं जाना. मुझे साइंस 11th स्टैंडर्ड में 11वीं कक्षा में मुझे बायो दिला दिया. बट ठीक है, आई वॉज ए वेरी रिबेलियस चाइल्ड. मुझे था कि कोई बात नहीं, 11वीं कर लूँगी, 12वीं कर लूँगी, उसके बाद तो घर से ही भागना है मुझे. एंड आई डिड दैट. अच्छा. सो हाँ, एंड सो हाँ 12वीं में बढ़िया नंबर से पास हो गए थे? हाँ, आई वॉज एन हिंदी मीडियम स्टूडेंट. एंड हिंदी मीडियम राजस्थान बोर्ड से आई गॉट 75%. एंड हिंदी मीडियम राजस्थान बोर्ड से अगर आपके 75% मार्क्स आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, वो भी साइंस बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से. सो हाँ, आ गए थे. बट आई डेंट. सो फिर देन आई टुक दी एडमिशन इन किंगफिशर ट्रेनिंग अकेडमी. मैंने वहाँ से डिप्लोमा किया एयरलाइंस एंड होटल्स में. तब किंगफिशर बंद हो गई, मालिया भाग गया. सो फिर माई फादर्स लाइक, देखा मैंने तो कहा था. एंड आई वाज लाइक, अब कहाँ जाऊँ. तो माई फादर आप निकलो घर से. एंड मैंने गुस्से में घर छोड़ दिया. अच्छा. एंड फिर जहाँ पर मैं अकेडमी में काम कर रही थी, तो वो लोग मुझे दे यूज्ड टू गिव मी 7,000 अ मंथ. क्योंकि तो वहाँ पे 2 घंटा वोकेशनल क्लासेस होती थी, और बाकी टाइम में रिसेप्शन पे मैं बैठती थी. तो उसके वो मुझे महीने के 7,000 देते थे. तो 5,000 मेरा पीजी का था, 2,000 मैं पूरा महीना निकाल लेती थी. इस तरह फिर 18 की हो गई मैं. हाँ, तो जब मैं घर से भाग गया वो जो 17. अच्छा, हाँ, तो फिर तो फैमिली ने कहा नहीं वापस आ जा? नो, माई फादर, नहीं, मम्मी चाहती थी कि मैं वापस चली जाऊँ घर पे.
बट पापा बहुत ही वॉज वेरी तब उनको पता अग्रेसिव। था आपके स्कूल में, उनको पता था कि आपका मतलब इंटरेस्ट इस बॉडी में नहीं है? नो नो, तब आपको रियलाइजेशन थी कि मैं मुझे तो अलग बचपन हूँ? से ही पता था कि मैं तो बहुत अच्छी बनने वाली हूँ, कुछ मुझे बचपन से ही था पता। अच्छा, जब किसी चीज़ कोई हमारे माइंड में ऐसी चीज़ें आती है कि मैं ये मेरी बॉडी नहीं है, मेंटली वो स्टेट चला जाता है, तो उसकी इनिशिएशन कहाँ से हुई? मतलब कुछ देखकर बंदा इंस्पायर होता है कोई भी चीज़ को, तो आपने किसी को देखा या आपके माइंड में इन इटसेल्फ वो थॉट खुद से डाउनलोड हुआ, कैसे हुआ ये सब? कि मुझे में कुछ, आई वोंट से गड़बड़ी, बट हाँ कुछ गड़बड़ी है, ये मुझे ना आई थिंक 5th-6th स्टैंडर्ड में रियलाइज़ हो गया था। बिकॉज 7th 8th में आते आते मुझे ना आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बॉयज़, अच्छा। एंड आई थॉट कि ये सिर्फ एक या दो के साथ होगा। सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन यू, तो ठीक है, बाकी मुझे लड़के पसंद आनी चाहिए ना, ठीक है। इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन हिम, तो मुझे बाकी गर्ल्स, बट मुझे आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हिम, मतलब कि मुझे लड़के ही पसंद आ रहे हैं। तो फिर जब 9वीं कक्षा तक आते आते मुझे समझ में आ गया था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सिर्फ लड़के ही पसंद है। एंड ठीक है, एंड कुछ ऐसे बोलते ना कि आप कुछ बचपन से संस्कार लेके पैदा होते हो, तो मैं कुछ थी बहुत ही ज़्यादा, कह लो कि रिबेलियस, परवाह नहीं करने वाली, पागल सी। तो आई थिंक अगर मैं नहीं होती तो शायद मैं ये नहीं भी करती जो मैं कर रही हूँ, और इतनी खुश कभी होती भी नहीं। एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल टुडे। कोई इंसिडेंट वैसे हुआ है आपके साथ स्कूल में जब आपने रियलाइज़ किया, या जैसे दोस्तों को पता चल जाता है स्कूल में या बुली करने लग जाते हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ है? वो तो हर गे की स्टोरी है, वो तो हर लेस्बियन की स्टोरी है, वो सबके साथ होता है। बट मेरे साथ इतना कुछ ऐसा फैटल नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। बिकॉज मेरे साथ चीज़ ये थी कि सबको पता था कि इसके पापा डॉक्टर हैं, तो एक रेस्पेक्ट थी स्कूल में कि हाँ कि भाई ये गांव के डॉक्टर का बेटा है, तो एक रेस्पेक्ट थी। तो मुझे हमेशा स्कूल का हमारा हॉस्पिटल का चपरासी स्कूल ड्रॉप करने जाता था, वही पिक करने हॉस्पिटल, क्योंकि हमारा घर हॉस्पिटल कंपाउंड में था। सबको भाई पूरे गांव को पता था कि भाई ये डॉक्टर का बेटा है, तो एक वो रेस्पेक्ट थी। बट हाँ कुछ कुछ तो असामाजिक तत्व जो होते हैं वो हर जगह होते हैं, तो कुछ कुछ नालायक होते थे, बट वो इतना कुछ नहीं करते थे। एंड दूसरी चीज़, आई वॉज ए वेरी स्टूडियस चाइल्ड, तो मेरे मार्क्स बड़े अच्छे आते थे, तो उनको ये था कि नहीं ही इज़ ए टॉपर। तो फिर एक वो रेस्पेक्ट रैपो रहती थी। बाकी पीठ पीछे तो लोग बोलते ही थे, और आज भी बोलते हैं, पर किसको पड़ी तो है। आपके फादर को जब चेंज दिखने लगा, नोटिस में आया, उन्होंने आपसे कभी बात करी कि बेटा क्या चल रहा है, कुछ बताओ? या फैमिली से आपने खुद शेयर करा था? नहीं, इवन यू वोंट बिलीव, मैं इतनी बड़ी नालायक हूँ। आई थिंक मेरे मेरे हॉर्मोन्स को स्टार्ट हुए 1.5 महीना हो गया है ना, 1.5 साल हो गया सॉरी। मैंने मम्मी को 6 महीने पहले बताया। अच्छा। कि तुम मेडिसिन ले रहे हो? यस। तो उनका क्या रिएक्शन था? तब तक वो आपको ये समझ रहे थे ये स्ट्रेट है बिल्कुल? नहीं, सो आई डोंट हैव फादर, वो तो 15 साल पहले ही एक्सपायर्ड। माई सिस्टर, शी गॉट मैरिड, नाउ शी गॉट अ न्यू बॉर्न बेबी, तो शी इज़ वेरी बिजी इन होल लाइफ। हर हस्बैंड इज़ ऑल्सो डॉक्टर। So my mom, she is very into, she is a very well educated woman, very hard working woman, but वो बहुत ही ज़्यादा, she is too much into God, she is too much into books, so उन्होंने कभी इतना ध्यान दिया नहीं। उनको बस ये था कि भाई ये जो भी करेगा या करेगी अच्छा ही करेगी। उनको she always has that विश्वास in me। तो फिर जब मैंने मम्मी को 6 महीना पहले ही बताया ऑलमोस्ट कि हाँ ये मेडिसिन है, मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ, तो she was little calm and composed, but then she understood कि okay, and she is still just, if I say anything she say okay, if I say कि मेरी surgery next month, कि हाँ हाँ सब अच्छे से हो जाएगा, तो she is a very saint Sufi woman, she just has a one faith in his or in her God। तो उनका कभी वो रिएक्शन नहीं आया कि ऐसा क्यों? No, she is a Sufi woman, very simple lady। वो महीने में 2 बार वृंदावन जाती है, and I am also like that। She is very spiritual, so because of her only I got this sanskar in me that I am becoming spiritual day by day। She is a different woman and so am I। तो मुझे कुछ ऐसा था नहीं कि भाई मेरी बिकॉज मैंने कभी किसी से परमिशन मांगी नहीं ना, क्योंकि आपको दिक्कत तब होती है जब आपको किसी की परमिशन। तो चलो एक चीज़ होती है कि मैं ये कर लूँ, पर एक चीज़ तो होती है कि आसपास के लोग समझने लग जाते हैं चीज़ें कि कुछ डिफरेंट है, फिर कोई पूछता है या कन्फ्रंट करता है, या आपका मन करा हो कभी किसी से शेयर करूं, कोई फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड है, मैं उसे बताऊं,
कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, मतलब मेरे को आई लाइक बॉयज़, आपने बचपन में भी शेयर करा था किसी से? सिंस आई टेल यू वन थिंग, जैसे कि आई एम लिटिल मैड, डोंट गेट मी रॉन्ग, आप शेयर तब किसी से करते हो जब आपने किसी से छुपाया हो। अच्छा मैंने बचपन से छुपाया ही नहीं। अच्छा। स्कूल, हाँ, क्योंकि तब तो जब हमारे टाइम में, जब हमने 6, 7, 8 तब किया था, तब इतना कोई गे भी नहीं जानता था। ये आज के बच्चे जानते बिकॉज ऑफ मोबाइल एंड सोशल मीडिया थिंग। एंड व्हेन आई वाज इन एयर इंडिया तब एंड आई वाज वेरी मच ओपन। तो लोग, क्योंकि ना आप अगर आप गे हो, अगर आप लड़की हो, आप कितना भी आदमी बन जाओ, आपकी वो ना एक वो दिख जाती है अदाएँ। एंड आई वाज, मैं ऐसी थी नहीं कि भाई मुझे छुपानी है, पर इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा हिल डुल के चल रही हूँ। आई ट्राई टू कंट्रोल माई जेस्चर, माई पोस्चर, द वे आई एम स्पीकिंग। तो मैं कोशिश करती थी कि जितना हो सके इसको एटलीस्ट न्यूट्रल रखूँ। हाँ, तो इसलिए मेरी रेस्पेक्ट भी रहती थी समाज में, ऐसा कुछ दिक्कत था नहीं। बट हाँ, अगर लोग मुझसे पूछते थे आर यू गे, तो हमेशा बोलते थे यस आई एम। तो मैंने कभी छुपाया नहीं, एंड स्कूल में भी मैंने कभी छुपाया नहीं। बट जैसे आपने बताया कि आप 8th 9th क्लास में बॉयज़ से अट्रैक्ट होते थे, तो आप गे थे उस टाइम पे, राइट? आई वाज, तो ये नीड आना कि मैं अब गर्ल में कन्वर्ट हो जाती हूँ बायोलॉजिकली ऑल्सो, सो ये अलग नहीं है बिकॉज गेज तो अट्रैक्ट होंगे सिर्फ बॉयज़ से, तो ये आप कन्वर्ट क्यों होना चाह रहे हो? So good question. So so I was happily working with. So I was doing my dream job. हिंदी हाँ, so मैं हिंदी जरूरी है यहाँ पे। आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, हिंदी बोल नहीं रहे? पता नहीं क्यों यार निकल जाता है, आई डोंट नो व्हाई। क्यों ऐसी कैसी ग्रूमिंग हो गई आपकी कि इंग्लिश ही हाँ, निकलती मुझे भी है? समझ में नहीं आता। मैं ऐसी थी मुझे तो अंग्रेजी आती, मुझे 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी नहीं आती थी। हाँ, कहाँ आती है सरकारी स्कूल के बच्चे को अंग्रेजी? नहीं आप आती। लग ही नहीं रहे सरकारी स्कूल नहीं के, आती आपको है। ऐसा लग रहा है बाहर से पढ़ So के। it's- एयरलाइंस में ज्यादा टाइम बिताया आप। हाँ, इसलिए कह लो। और एयरलाइंस में भी मैं कौन सा ब्रिटिश एयरवेज में थी, आई वॉज इन एयर इंडिया। तो ज़्यादा अंग्रेज़ों में उठ बैठोगे आप? हाँ, ये कह सकते हो। तो ठीक है। पता नहीं। हाँ, आई सो इवन आई डोंट लाइक दिस चेंज। मुझे ये चेंज खुद को भी पसंद नहीं है। आई लाइक इवन, हाँ, बस अभी हिंदी बोल रहे, फिर यहाँ से बाहर निकल के इंग्लिश बोलना। नहीं हिंदी बोल दी है। सो हाँ, गुड क्वेश्चन। सो आई वाज, मैं ना हैप्पीली अपनी नौकरी कर रही थी, एंड दैट वो मेरी एक ड्रीम जॉब थी, है ना। दुनिया पे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर से तैयार होकर काम पे जाते हैं ये सोच के कि आज काम पे जा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं। इवन अगर आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हो ना, 100 दिन में एक दिन ऐसा आएगा यार आज मन नहीं कर रहा, है ना। बट मेरे साथ कभी ऐसा था ही नहीं। अगर मैं 17 घंटे की फ्लाइट, इफ़ आई एम फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क, 14 आवर्स फ्लाइट, ठीक है। इफ़ आई एम फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू वाशिंगटन, 15 आवर्स फ्लाइट, तो मैं कभी, आई वॉज सो हैप्पी कि मैं फ्लाइट पे जा रही हूँ। तो हाँ, तो बट हुआ कुछ ऐसा कि आई वॉज डेटिंग अ गाय जो कि टोरंटो में था, एंड मैं बड़ी टोरंटो फ्लाइट्स करती थी, तो मेरे रोस्टर में मेरी सेटिंग थी। इंडियन गाय को ही डेट हाँ, कर रहे थे। ही वॉज ए इंडियन, चंडीगढ़ से था वो, हिंदुस्तानी था। तो मेरी बड़ी अच्छी सेटिंग थी रोस्टर में। मैं बार बार मैं अपनी ना टोरंटो फ्लाइट लगवाती थी। तो हमने मुश्किल से 6 से 7 महीना डेट किया होगा। फिर ना चीज़ें कुछ ऐसी हो गई कि ही वॉज बीइंग वेरी फोर्सफुल, ओवर पॉसेसिव। एंड लड़कियों को पॉसेसिवनेस अच्छी लगती है अगर वो पॉसेसिव है। तो ओवर पॉसेसिव हो गया फिर सब कुछ खराब हो जाता बट है। उस टाइम आप मेल थे? आई वॉज वेरी मच मेल, Male, वेरी गुड at that लुकिंग time. हैंडसम गाय। आई वॉज ऋषभ दैट टाइम। कुछ वैसे फर्क होता है जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप में और जैसे आप थे उस रिलेशनशिप में, तो कुछ ऐसा फर्क है? नहीं, जब आप प्यार में होते हो, आप प्यार में होते हो ना, प्यार का तो कोई जेंडर नहीं होता। तो सब जैसे नॉर्मली होता है। जैसे आप किसी लड़की से रिलेशनशिप में हो, तो ऐसे में किसी लड़के में थे, इट वाज वेरी मच सेम। तो वो पॉजेसिव होने लग गया फिर उसके बाद? हाँ, फिर ना इट वाज लाइक कि हमारी एक बड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। देन थोड़ा सा ही वाज अब्यूजिव भी बहुत था वो। एंड इसकी कुछ अलग ही सेक्सुअल डिज़ायर्स थी जो कि हम ना ही बोलते तो बेटर है। दैट आई वाज लाइक कि अब नहीं हो रहा है। तो फिर मैं कंपनी में, यहाँ से कंपनी, तो आई वाज इन टोरंटो, मैं वहाँ पे लेबर थी। तो हमारा कंपनी अकोमोडेशन होता है, तो वो मुझसे मिलने मेरे होटल में आता था, हम बाहर जाते थे, ठीक है। तो हमारी इतनी लड़ाई हो गई, ही स्लैप्ड मी वेरी बैडली। आई मीन 6 फीट गाय, लंबा चौड़ा, तो मैं चाटा मारा तो मैं लगेगी ना। अब ठीक है, तब तो मैं भी लड़का ही थी, मैंने भी बड़ा दूध घी मक्खन खाया, मैंने लगा दिया खींच के, ठीक है। अब बाहर के रूल्स ना बड़े अलग होते हैं। थप्पड़ मार, जब वहाँ पे किसी को थप्पड़ मारना एक बहुत बड़ी बात होती है, चाहे आपने 4 खा ली हो। इंडिया में आप किसी को मार के चले जाओ, इतना फ़र्क एक बार को नहीं पड़ेगा, क्योंकि कानून
को हाथ में लेने में या फिर कानून के रिएक्ट करने में टाइम लग जाएगा। अब उसके थे जुगाड़, वो किसी अच्छी बिजनेसमैन का बेटा था, दे वर वेल सेटल्ड इन टोरंटो, एंड उसने लड़ाई हो गई हमारी, वो चला गया, ठीक है। And मैं डरी हुई थी क्योंकि मैं कंपनी के अकोमोडेशन पे थी, मैं नौकरी पे हूँ, आई हैव ए इंडियन पासपोर्ट, एंड वहाँ पे कुछ हो गया था, वहाँ पे कोई मुझे पूछेगा, अगर मुझे वहाँ जेल हो गई कुछ झूठ बोल के तो मुझे वहाँ मेरी बेल कराएगा, तो आई वॉज क्वाइट। एंड मैं जब तक मैं घर पे आई हूँ वापस से 3 दिन बाद फ्लाइट लेके टोरंटो टू दिल्ली, मैं देख रही हूँ कि मुझे एक मेल आया हुआ है एयर इंडिया के ऑफिशियल से कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। एंड ये मैं गई हूँ, फिर ऑफिस 4 पेज का मेल था। जब आप किसी, उसने पता क्या किया, उसने जब किसी को डेट करते हो ना, तो आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो, उसमें कहीं ना कहीं आप एक हेल्दी सेक्स चैट भी करते हो, सब करते हैं, अगर कोई सब करते हैं, कोई नहीं करता, सब करते हैं, कोई सेंट तो है नहीं, है ना। आप हंसी मजाक भी करते हो, आप अच्छे जोक्स क्रिएट करते हो, आप नॉर्मल जोक्स क्रिएट करते हो, आप घर की बातें करते हो। उसने सारी चैट उठा के कंपनी को भेज दी 3 पेज के कंप्लेन के साथ। कि आपके स्टाफ ने छुपा रखा है या नो, ऐसी बातें करता है। हाँ, आपके स्टाफ ने मेरे साथ मिसबिहेव एंड करा? हाँ, सो एंड आई वॉज वेरी मच ओपन, थैंक गॉड कि आई वॉज ओपन गे। अगर सोचो मैं ओपन गे ना होती तो मैं आधी शर्म से तो मैं इसलिए मर जाती कि भाई सबको पता चल गया कि मैं गे हूँ। दूसरी शर्म की सबने मेरी चैट, पूरी दुनिया ने मेरी चैट पढ़ ली। तीसरी शर्म की मेरी कंप्लेन हो गई। चौथी शर्म की मैं टर्मिनेट होने वाली हूँ। बट सिंस आई सेड कि मैं बहुत शेमलेस थी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा। एंड तो मैं ऑफिस में गई हूँ, मुझे पता नहीं है कि भाई मुझे क्यों बुलाया गया है। मुझे ऐसे वहाँ 3 लोग बैठे हुए थे, मुझे ईडी ऑफिस में बुलाया। 3 लोग बैठे हुए 3 लोग रिमांड ले रहे हैं। इसी उस पैटर्न में बैठे नहीं, जैसे पुलिस स्टेशन में नहीं होता, एक टेबल पे सामने 3 ऐसे चश्मा लगा, पर्सनल इंटरव्यू टाइप। सो मुझे बुलाया, तो मुझसे पूछा आपको पता आपको क्यों बुलाया यहाँ पे? मैंने कहा नहीं सर, आई थॉट कि कुछ, मैं थोड़ी नॉटी हूँ, मैं कुछ एप्रिसिएशन होगा पैसेंजर का। ही सर कि नहीं, कि मुझे बताया ना, तो ज़मीन खसक गई। सोचो, एंड मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो मैंने सब कुछ सच, मुझसे गलती ये हो गई, मैंने सब कुछ सच बता दिया। आज मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग ये बोलते हैं, जो पहले बात करते थे, कि अगर तूने ये बोल दिया होता ना कि मैं तो उसको जानती नहीं हूँ, आप ये तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो वो प्रूव ही नहीं कर सकता था। बट आई नो ना, बेवकूफ़ देसी लोग होते हैं अपन, कहाँ हमें नहीं आता झूठ बोलना। देसी लोग ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे मत बोलो। अरे वो लड़का पर्टिकुलरली गलत होगा। हाँ, मतलब कि यार मुझे लगता है कि ना, मतलब हम बड़े ना भगवान को मानने वाले लोग होते हैं। हम ऐसे टाइम पे झूठ नहीं बोल सकते, या फिर दिमाग नहीं चलता ऐसे टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, वो सब हो गया। फिर उसके बाद फिर कोविड का टाइम भी था उस वक्त, पैसे वैसे ही नहीं थे, फ्लाइट्स उड़ नहीं रही थी, सब कुछ बंद था, सैलरी वैसे ही नहीं आ रही थी, ऊपर से ये अलग चल रहा था। मतलब कि बहुत ही बुरा टाइम था। वैसे आपको आइडिया था कि वहाँ पे वो बता देगा, या ऐसा कुछ आइडिया था? नहीं, ऐसा कुछ आइडिया नहीं था, वरना बट फिर माइंड में ये थॉट कैसे आया कि मुझे बायोलॉजिकली भी अपने बॉडी को चेंज करना है? मैं अभी तो गे हूँ, फिर मैं, मतलब आप गर्ल्स से अट्रैक्ट होने लग गए थे, यू वांटेड गर्ल्स लेटर ऑन, या फिर आपको बॉयज चाहिए था, वो थोड़ा बताओ। ही इज आस्किंग गुड क्वेश्चंस। सो हाँ सो ये सब हो गया था, मैं टर्मिनेट हो गई, दुनिया जहाँ में मेरी बेइज्जती। अच्छा, लेट्स कट इट शॉर्ट, क्योंकि हर पॉडकास्ट में आई एम सिक ऑफ सिंगिंग दिस स्टोरी ना। बड़ी बेइज्जती हुई, है ना, एंड ठोकरें खाई, जॉब नहीं लग रही थी, कॉल सेंटर में जॉब करी, एंड जहाँ सैलरी 1.5 लाख रुपए महीना थी, वहाँ हो गई 30,000 रुपये महीना। तो वो सब स्ट्रगल अलग था, ठीक है। उसके बाद अब थकी हारी एक मूवी आई थी, चंडीगढ़ करे आशिकी। तो मैं अब लगे क्या, तो मैं चले गई अपने 2 फीमेल फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने, एंड हमें नहीं मालूम था कि मूवी की स्टोरी क्या है। हम बस चले गए, ठीक है, आयुष्मान की मूवी आई है, अच्छी आई होगी, एंड ठीक है हम चले गए, एंड हम मूवी देख रहे थे, एंड स्टोरी, एंड जब तक मैं मूवी देख के मैं बाहर आई हूँ ना, देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो आज मैं सोचती हूँ कि जो भी हुआ ना, वो जो 1.5-2 साल थे, चाहे वो टर्मिनेशन हो, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो बेइज्जती हो, मैं वैसे बेइज्जती नहीं बोलती, क्योंकि ऐसा कुछ मेरा कोई पाप तो क्या नहीं था ना। अभी सबके बच्चे नॉर्मल चैट करते हैं, इट जस्ट कि वो पब्लिश नहीं होती ना उनकी ऑफिशियल वेब। आई एम ए वेरी गुड गर्ल बाय द वे। हाँ, सो फिर मुझे लगता है कि जो होता है अच्छा ही होता है, एंड थैंक गॉड कि मेरा टर्मिनेशन हो गया, वरना मैं आज भी वही जॉब कर रही होती, वेज नॉन वेज वाली, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द कैबिन क्रूज।
आप उसमें एज अ मेल ही I was a dress male होते थे? cabin crew. हाँ, I was a good crush of many beautiful, pretty girls. I was a yeah. तो आप अट्रैक्ट नहीं होते कोई ब्यूटीफुल गर्ल आप पे हिट करे? कभी आपने ट्राई भी नहीं करा कि यार ट्राई करके देखता हूँ? अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, तुमने कभी लड़के के साथ ट्राई किया है? क्यों नहीं आता क्यों नहीं आता? तो ट्राई तो करो, ट्राई अ गे एनकाउंटर। नहीं कर सकते ना? एग्जैक्टली, इट्स वेरी easy. This is the easiest way I can explain my feeling. So I was always a girl, and I'm a girl, and I will remain a girl. I will die as a girl. चंडीगढ़ करे आशिकी के बाद आपको लगा कि मैं इस प्रोसेस के लिए जाऊँ, सेक्स चेंज के लिए? हाँ नहीं, इट जस्ट नहीं कि बस मूवी देख के ओके, इट्स जस्ट देन आई स्टार्टेड डूइंग सम होमवर्क with YouTubing का. I saw many videos, I saw many counseling videos of many psychiatrists कि gender dysphoria है क्या, sexual identity and gender identity दोनों अलग अलग कैसे है. So वो पूरी बायोलॉजी पढ़ी एंड समझ में आया फिर. एंड ऐसा नहीं कि भाई मैंने चुपचाप से मेडिसिन खाना शुरू कर दिया. So that was a very nice proper procedure with all the help of the good doctors with proper counseling. तो ऐसा नहीं कि बस मैंने मूवी देखी है चलो लड़की बन जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट हाँ, आजकल मैंने ट्रांस वो आज यही कर रही हैं बिकॉज डॉक्टर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है एंड बाज़ार में मेडिसिन ईजिली मिल जाती हैं. एंड बहुत ट्रांस, आई थिंक 80% ट्रांस इंडिया में यही कर रही है विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी काउंसलिंग. मेडिसिन खा रही है एंड बाल बड़े कर लिए हैं क्योंकि उनको सर्जरी करानी नहीं है. उनको करना क्या है, उनको दे जस्ट या तो दे वांट टू बैग ऑन दी सिग्नल्स और दे विल डू सम. सर्जरी का वैसे क्या कॉस्ट आता है? आपने पूरी रिसर्च करी? हाँ, सर्जरी सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्जरीज. सो बेस्ट वन इज सिग्मॉइड, जो मैं कराने वाली हूँ सिग्मॉइड. एंड उससे आप जाओगे तो पिनाइल इन्वर्जन है एंड पेरिटोनम प्लास्टी है. देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज. सो इट जस्ट कि एक में सिर्फ दे विल गिव यू अ शेप. सो आप दूसरी में दे विल गिव यू शेप विद लिटिल डेप्थ. तीसरी में दे विल गिव यू शेप विद प्रॉपर ऑर्गेजम. एंड और बेटर जाओगे दे विल गिव शेप, ऑर्गेजम, पेनिट्रेशन, सॉर्ट ऑफ सेल्फ लुब्रिकेंट थिंग. सो इट जस्ट आपको क्या बनना है. इफ़ यू वांट टू बी ए यूनक, गो फॉर 25,000 का सिंपल सर्जरी. अगर आपको जस्ट तालियां पीटनी है ज़्यादा लोगों के घरों में तो आप 25,000 का सरकारी हॉस्पिटल में सर्जरी हो जाती है. एंड इफ़ यू वांट टू बी, इफ़ यू हैव स्टडी, हॉस्पिटल्स में भी हो रही है सर्जरी? हाँ, आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये काफ़ी हो गई है सर्जरीज हो रही हैं. एंड बट वहाँ पे होता ये कि वहाँ पे ना ट्रेनी डॉक्टर्स ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं उस चीज़ों में. रिज़ल्ट हमेशा अच्छे नहीं आते. एंड बट ठीक है, हर टाइप के लोग हैं, जिसका जो बजट है, जिसका जैसा है, लोग अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं. सिर्फ दवाइयों से स्टिक नहीं रहना और पूरा ही ऑपरेशन कराना है, तो ऐसा क्यों है बेसिकली कि सिर्फ मैं दवाइयों लड़की से? हूँ, मुझे लड़की बनना है. मुझे कहीं, आई मीन आई रिस्पेक्ट ऑल दी जेंडर्स. एंड सिर्फ दुनिया में 2 ही जेंडर नहीं है, मेल फीमेल. दे आर मेनी जेंडर्स वी कैन से. एंड सब अलग होते हैं. मुझे बस एक पता है कि मैं लड़की हूँ. मैं 100% स्ट्रेट लड़की हूँ. मुझे स्ट्रेट लड़का पसंद है एंड मैं बहुत सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ. बस मुझे लड़की बनना है. एंड जो चीज़ लड़कियों के पास होती है, मुझे लगता है कि मुझे उनसे 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ही चाहिए. मेरा ऐसा है. हाँ, अगर लड़की 2 चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए? बिकॉज हर लड़की प्रिटी नहीं होती है. मुझे सबसे प्रिटी लड़की बनना है, मुझे ऐसा लगता है. एंड आप वैसे लड़कियों को नोटिस करते हो ये मेरे से ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्यों लग रही है ऐसे, जैसे नहीं करती. लड़कियां आपस में जेलस होती हैं? नहीं, मैं जेलस नहीं होती. एंड आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आज भी लड़कियों का क्रश हूँ और मैं आज भी लड़कों का क्रश हूँ. ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि कहीं ना मेरी जर्नी बड़ी ही अनयूजुअल और डिफरेंट रही है बाकी ट्रांस से. मे बी आई एम नॉट 18-19 साल की, आई एम 27. एंड मैं एक अपना एविएशन करियर ख़त्म करके आई हूँ. दुनिया जहाँ के लोग ज़िंदगी के धक्के खा के आई हूँ, तो आई एम रियल डिफरेंट. तो मुझे लगता है कि आई डिज़र्व मोर. आपको ये वाली आइडेंटिटी पब्लिक में दिखाने के बाद या आपके फ्रेंड्स या किसी को भी, सबको मालूम ही है जब, तो कैसे कैसे लोगों ने आपको हिट किया आपके ऊपर? मतलब लेस्बियंस आल्सो, गेज आल्सो, मतलब आपको हिट करते हैं? हाँ, सो हाँ, मेरा ना सी आई वाज अ गे.
तो मैंने कभी ना लाइफ में लेस्बियन नहीं देखी थी मैंने कभी भी। मैं सोचती थी कि अच्छा हम लोग गे होते हैं, लेस्बियंस भी होती हैं, पर मैंने कभी देखी नहीं थी। एंड सडनली फ्यू गर्ल्स आर स्टार्टेड हिटिंग मी लिटिल दैट वे। तो अब पता चल जाता है कि अच्छा, एंड आई फील गुड, मतलब कि मैं लड़की लगने लग गई हूँ। अगर इफ सम लेस्बियन इज हिटिंग यू, दैट मीन आप लड़की लगने लग गए हो। तो हाँ, एंड मुझे गर्ल्स एनकाउंटर भी मिलते हैं। मुझे लगता है कि आई एम अट्रैक्टेड बाय 100% जेंडर्स। अच्छा, मैं सबकी क्रश हूँ। मैं कुत्ते, हाथी, घोड़े, लड़का, लड़की, मैं सबकी क्रश हूँ, और मैं सबकी क्रश बनना चाहता हूँ। कुत्ते घोड़े मतलब ये सब भी, मतलब कि 100%, मतलब 100%। आई वॉन्ट टू बी लव्ड बाय एवरीबडी। पर आपको स्ट्रेट मैन पसंद है? बट मुझे, हाँ बट अगर कोई मान लो आप बायोलॉजिकली पूरा वुमेन बन जाते हो, हाँ हाँ, तो उस टाइम आपको क्या चाहिए रहेगा, क्या नीड रहेगी? मतलब अगर कोई बायसेक्सुअल बंदा आता है तो दैट वुड आल्सो वर्क, वो भी काम करेगा आपके लिए? मतलब चाहोगे? मतलब डेट करना चाहोगे? एज अ डेट, नो नो, स्ट्रेट मैन चाहिए। स्ट्रेट, हाँ चाहे, हाँ स्ट्रेट। बट अब आप बोलोगे स्ट्रेट को मैं क्यों चाहिए, क्योंकि मैं लड़की हूँ। हाँ हाँ, मतलब जब पूरी बन जाओगे, वही कह रहा हूँ। क्योंकि ना मुझसे कई लोग ये सवाल पूछते हैं, अगर स्ट्रेट बंदा होगा तो वो तुझ में इंटरेस्ट क्यों दिखाएगा? मैं कहा क्योंकि मैं लड़की हूँ। कि नो यू आर नॉट। मैं कहा आई एम। कि मैं कहा सर्जरी के बाद तो हो ही जाएगा ना। एंड बाय द वे माई प्रोसीजर इज जस्ट 50% कम्प्लीटेड, अभी 50% इज येट टू ड्यू। थोड़ी आप अपने डेटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताओ कि जैसे आपने पहला वाला बताया, वो पहला था आपका, फर्स्ट रिलेशनशिप था? हाँ सीरियस तो इसके पहला ही बाद था। इसके बाद कितने थे इसके बाद आपके? तो इसके बाद तो मुझे आई थिंक प्यार भी नहीं हुआ। उसके बाद तो फिर अभी चल रही है किसी से बात, नहीं, जब आप इतने ब्यूटीफुल हो गए हो? नहीं। और वो आपका जो पहला सीरियस रिलेशनशिप था, उससे पहले आपके कैजुअल्स और हुकअप्स रहे हैं? हाँ बोल देती है। हाँ, सबके होते हैं, सबके क्रशेज होते हैं, मेरे भी हुए हैं। हाँ, बट मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैं ना, एक क्रेडिट मुझसे कुछ कोई नहीं छीन सकता, चाहे मैं लड़का भी थी ना। आई हैव डेटेड मोस्ट वंडरफुल मैन्स इन माई लाइफ। ये मैं क्रेडिट किसी को छीनने ही नहीं दूंगी। एंड मैं ये भी बोलूँगी, मुझे ज़रूरत नहीं थी ये सब करने की। मैं तब भी आई वॉज डेटिंग, आई वॉज विथ, और आई वॉज तो आपने ऐसे मैन को भी किया है जो बेसिकली एक रिलेशनशिप में है और आपके साथ भी रह रहे हैं, ऐसा मतलब कुछ? मैरिड है या अनमैरिड है या तो I- बाइसेक्सुअल है? मतलब नहीं नो, नॉट बाइसेक्सुअल। मैंने अभी तक किसी गे और बाइसेक्सुअल को डेट नहीं किया, क्योंकि दैट्स नॉट माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और ना ही उनका मैं कभी एरिया ऑफ गे को इंटरेस्ट। नहीं करा डेट? बिकॉज मतलब जो जब आप एक बॉय थे और जो आपको डेट कर रहा है वो भी तो गे ही होगा ना? सी, गे ना दो टाइप के होते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड, टॉप एंड बॉटम। टॉप आर दी sort of husband one, muscular one. Top. Bottoms are the queens. सरेंडर वाले? हाँ, sort of, तुम्हें बड़ा पता है। टर्म साल ये तो मुझे भी नहीं पता था। मैं तो सबमिसिव बोलती हूँ। ये तो हाँ, ये तो तूने करा हुआ है, सिनोनियम हाई तो बोल रहा है। निकल ही जाते हैं। I don't know how many people have surrendered in front of him. So the submissive one. The correct term is submissive. हाँ. So as for example, top और bottom होते हैं. Suppose there are two people. One is A, one is B. So A is top, B is bottom. So they two are gay. They can date. They can get married if they want. They can be in relationship if they want. But at the end, एक सच्चाई मैं ये बताऊँ, पीठ पीछे वो यहाँ वहाँ मुँह मार रहे होंगे, क्योंकि at the end bottom को they wants as much as straight they can encounter. तो ए को स्ट्रेट कंसिडर किया जाता है क्या, जो टॉप? हाँ, कंपैरेटिवली हाँ, लेकिन अगर जो बी, जो सबमिसिव है, जो बॉटम है, उसको प्यार ए ही करेगा, क्योंकि वो एट द एंड वो गे है एंड वो टॉप है एंड ही इज़ अ डोमिनेंट पार्टनर, तो उसकी जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो ए ही करेगा। लेकिन बी जो नॉर्मली क्या होता है, ये चीटर है मतलब? बी नहीं, चीटर्स ए भी होते हैं। ए कहाँ चीट होते हैं, ए लड़कियों से शादी कर लेते हैं। अच्छा, ए ने वहाँ चीट किया। बी कहाँ चीट करते हैं, बी सेक्सुअली ए को कई बार चीट करते हैं, बिकॉज उन्हें मल्टीपल चाहिए। नहीं, मल्टीपल नहीं चाहिए, बिकॉज बी को कहीं ना कहीं पता है कि ए भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा है। तो बी को भी ए बनना है, वो ए डोमिनेटिंग नहीं बनना है। बनना, बी एक बन नहीं सकता, सबमिसिव नहीं बन सकता है, डोमिनेंट वन। बट बी चाहता है कि ए तुम तीनों के जैसा हो, स्ट्रेट। बी चाहता है कि ए स्ट्रेट हो। हाँ, पर कभी होगा, ये फैंटेसी है उसकी? हाँ कह सकते हो, फैंटेसी और
नीड है वो, मतलब वो उसको ये जो चाहिए। जो सबमिसिव वाला है वो ये चाहता है कि कोई रैंडम स्ट्रेट इंसान आके मेरे साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो, ना कि कोई गे हो। इमोशनली हाँ हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं पर इमोशनल फुलफिलमेंट तो आपको विद इन द क्लोजेट ही मिलता है। अच्छा, इमोशनल के लिए वो गे प्रेफर करेगा, बट वो सेक्सुअल होने के लिए वो, जैसे हमने ना ऑफेंड मत हो ना आप, लेकिन Why would I offend? बहुत I'm a ज्यादा girl. ऐसा सुना है कि कई बार लॉन्डो को जैसे मेट्रो में किसी ने टच कर दिया, किसी अंकल ने, या कुछ इनअप्रोप्रिएट टचिंग बाय बॉयज हो गई। आई डोंट नो, आई ट्रेवल इन बिजनेस क्लास, मुझे नहीं पता। हाँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि तो वो यही होता है कि बी वाले इसलिए रैंडम लड़कों पे हिट करते हैं, ऐसा है कि क्या पता ये बात बन जाए टाइप। फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ़ यूर रिलेशनशिप, ठीक है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप अपनी बंदी के लिए लॉयल हो, ठीक है, पर कहीं ना कहीं आपको दूसरी लड़कियां वंस इन अ ब्लू मून अट्रैक्ट कर सकती हैं। मे बी कोई सुंदर हो गई, या किसी दूसरी लड़की को चीज़ या नेचर को संस्कार आपको अच्छा लगे, बट आप अट्रैक्ट हुए ना, तो इट्स लाइक दैट। So everything is not about LGBTQ. It's not just about sex, fucking, and I mean they are very much normal as like people are. And nowadays एक बात बोलूँ तुम तीनों को मैं, ये ना अब ये चीज़ें ना अब बहुत ही दक्यानूसी हो गई है कि भाई मुझे गे मत बोलो, मुझे बाय मत बोलो, या फिर मुझे स्ट्रेट कंसीडर करो। कोई गे नहीं है, कोई बाय नहीं है, लिख के ले लो, कोई स्ट्रेट नहीं है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, कोई स्ट्रेट नहीं है, हाँ नहीं है यार, अगर मैं अपना ऐसा तो मत बोलो। नहीं देखो हम हैं तो बोल पाएंगे। ठीक है ना, सही बात कोई बात नहीं, ठीक है, आई अग्रीड विद यू। मैं आई हैव डेटेड, चलो अब तो मैं लड़की हूँ, ठीक है, तो अब समझ में आता है कि ठीक है अ स्ट्रेट मैन कैन डेट मी, पर जब मैं लड़का थी तब भी मुझ पे हिट करते थे सो कॉल्ड मैरिड मेंस विद किड्स। सो ना ये हमने समाज में रह के हमने टर्म दे दिए, इफ लड़का लड़के के साथ सो रहा है तो वो गे हो गया, लड़की लड़की के साथ सो रही है तो वो लेस्बियन हो गया। बंद कमरे में पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, तुम लोगों को आइडिया भी नहीं है। हाँ, जो मैरिड मैन, जो लोग सेम सेक्स में जाके इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब मैरिड लोग, हाँ तो वो लोग हो सकता है कि दे आर वो बायसेक्सुअल हैं, दैट इज व्हाई दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू बोथ द सेक्स, ऐसा भी तो हो सकता है। सो लोगों are not completely की सी ये आप ये प्रेफरेंस ना टाइम के साथ, अगर आप स्ट्रेट हो कोई गारंटी नहीं कि आज से 2 साल बाद आप मुझे नहीं पता स्ट्रेट गे, आई एम बियॉन्ड दैट स्ट्रेट गे टर्म, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आज लड़कियों में इंटरेस्ट हो, कोई गारंटी नहीं है कि कल को कोई इंसान हवा से उतर के आ जाए और वो लड़का है और आपको उससे कुछ अट्रैक्शन हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप गे बन गए हो, इट जस्ट यू आर अट्रैक्टेड। अब एक बात बताओ, नॉर्मली straight people they message me, they want to date me, they want to go out on a long drive with me, but publicly they are little awkward, हाँ, they uncomfortable with me because उनको ये लगता है कि अगर हम if I'm dating a trans girl, तो कहीं ना कहीं लोग मुझे बाय तो कंसिडर नहीं करेंगे, गे तो कंसिडर नहीं करेंगे। तो यही है, बट ऐसा कुछ ये सब आपको लग रहा है सोसाइटी की शर्म की वजह से बातें छुपी हुई हैं? हाँ, वो तो चला आ रहा है, सब कोई सब है आपके हिसाब से? मुझे लगता है हाँ। एंड ये मैं ठीक है, अब मैं कुछ बोलूँगी तुम लोग फिर अब विवाद हो जाएगा। तुम तीनों पे अपने मर्दांगिनी पे लेके आ जाओगे कि नहीं हम तो स्ट्रेट है, बट दैट्स अ फैक्ट। कोई किसी से भी अट्रैक्ट हो सकता है, कोई गे नहीं है, कोई स्ट्रेट नहीं है, कोई लेस्बियन नहीं है। किसी लेस्बियन को किसी लड़के से भी हो सकता है। इफ़ आई एम ए लेस्बियन गर्ल, आई माइट एंड अप फॉलिंग फॉर हिम, फॉलिंग फॉर यू, फॉलिंग फॉर एनी XYZ, हो सकता है। तो आपकी सेक्सुअल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन टाइम के साथ स्विच हो सकती है, आप एट द एंड आओगे अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ही, लेकिन विद द टाइम आपकी लाइफ में कौन कब आ जाए और आपको किसकी क्या चीज़ अट्रैक्ट कर जाए, सेक्सुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, यू नेवर नो। पर ये पॉइंट थोड़ा अजीब है कि अजीब स्ट्रेट है। मैन तो देखो मेरे लिए तो स्ट्रेट है बंदा, मतलब अगर कोई किसी को दो देखो में लड़ाई हो जाएगी, मैं कह रही हूँ, सर फोड़ दूंगी मैं तीनों की। ना इसको लड़ाई को बढ़ाते नहीं है, इसको यहाँ पे करते हैं कि ये आपकी सोच है, आप ऐसा सोचते हैं हाँ। और हम लोग उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हम अलग सोचते हो, ऐसा हो सकता है। जरूरी थोड़ी आप जो कह रहे हो वही सही हो।
आपके लिए वो सच हो सकता है, सच की भी तो वही है ना कि हर किसी के लिए कुछ सच है, किसी नहीं एक्चुअली मैं नहीं ऐसा कुछ सच कुछ नहीं होता. इट जस्ट अबाउट वॉट एवर आई एम सेइंग. मैं जो भी बोल रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. आप. मेरा सही हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता, आपका सही हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता. तो इट जस्ट मैं यही बोलना चाह रही हूँ बेसिकली, कुछ भी हो सकता है. मतलब आपने बहुत कुछ देख लिया ना उस एंड से, तो आपको वो लग रहा है कि हाँ. थोड़ा और बात करते हैं आपके. लेट्स टॉक. यार बहुत मजा आ रहा है, कुछ करो यार बातें. लेट्स मेक इट मोर स्पाइसी. अच्छा, तो फिर आपकी डेटिंग से बात शुरू हुई थी, है ना? तो और कुछ क्रेजी एक्सपीरियंस बताओ अपना यार. टू वेरी ऑनेस्ट, हाँ, आई लाइक गोइंग ऑन लॉन्ग ड्राइव्स एंड सडनली एक लड़कों का ना फ्लड आ गया है. आई एम नॉट सेइंग कि सब लड़के मुझे डेट करना चाह रहे हैं. आई हैव बिकम प्रिंसेस डायना. ऐसा अभी नहीं है. ऐसा है कि एकदम से फ्लड आ रहा है. हाँ, अचानक से स्ट्रेट लड़के मुझ पे, अब तुम फिर अपने पे मत ले लेना. सो जो लड़के अपने आप को स्ट्रेट बोलते हैं, दे हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग मी एंड इन अ गुड वे, in a bad way, in a positive way, in a negative way, or in a just to a sexual way. But हाँ, they started approaching me. So मुझे ये लग रहा है कि हाँ, I'm on a right track. And but हाँ, I'm not in love. And neither. आपको कैसे लड़के पसंद है? मुझे ना बहुत सिंपल. हाँ, I'm a 5 feet 11 inches. एटलीस्ट 6 feet तो होना चाहिए, है ना. मुझे 6 मिनिमम हाइट 6 feet, पढ़ा लिखा, कम बोलने वाला, रिजर्व्ड, और जो भगवान में पागलों की तरह विश्वास करता हो. एंड चाहे किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो तो मेरी प्रायोरिटी है. भाई सही है, बायोडेटा आ गया. शादी करोगे आप या डेट ही करोगे? शादी का सोचा? शादी सबके लाइफ में टिक मार्क्स होते हैं. मेरी लाइफ में टिक मार्क था कि मैं कैबिन क्रू बनूं. आई हैव हैड अ वंडरफुल 6 years ऑफ करियर. आई फ्लोन विद one of the best airline in India, in the world, with a wonderful destination around the एयर globe. इंडिया वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. Yeah. इन इंडिया और कह रही है वर्ल्ड में घूमी हूँ जगह. अच्छा, डेस्टिनेशंस. And no, Air India one of the best airline है. क्यों नहीं है यार? इन इंडिया ही है लगता है. नहीं नहीं, ऐसा नो 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 नो, ये तो अपने वो घर की मुर्गी दाल बराबर. नहीं सच में. No, इंडिगो से तो चल सही है. इंडिगो तो बहुत ही. नहीं नहीं नहीं, एयर इंडिया बहुत अच्छी है. एयर इंडिया सही है. मतलब वर्ल्ड बहुत तगड़ी बहुत नहीं कहेंगे. तगड़ी भी नहीं है, अभी खिड़की विड़की खुल गई थी उसकी. एक बात बताऊं, वो हर सी आई हैव वर्कड इन एविएशन. वो ये स्टोरी जो होती है ना, इट जस्ट कि एयर इंडिया की सामने ज़्यादा आ जाती है. ये हर प्राइवेट एयरलाइन में भी ऐसी स्टोरीज आती हैं, पर इट जस्ट कि वो सोशल मीडिया पे नहीं आती है. चलो, ये भी बात रख ली आपकी. ये भी हमने. आपकी बात मान लेते हैं हम. फिर शादी का क्या शादी का plan बताओ. है? हाँ, तो सबके लाइफ में टिक मार्क्स होते हैं एंड सबको वो टिक मार्क अचीव करने होते हैं. मेरा टिक मार्क था कि आई वांटेड टू बी अ मॉडल. आई वोंट से कि मैं बहुत सक्सेसफुल मॉडल रही हूँ, बट चाहे मैंने इतना भी काम किया है, ईमानदारी से, बिना किसी कास्टिंग काउच के, बिना कि अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए मैंने इंडियन फैशन इंडस्ट्री में काम किया है. हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई वॉक बोथ फॉर मनीष मल्होत्रा, तरुण त्रिहानी और एनी XYZ बिग शॉट्स, बट मैंने काम किया है अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को सामने एज ए कला के रूप में प्रस्तुत करते हुए. अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छे मैगजीन्स कवर हो गए, अच्छे वॉक्स हो गए. हाँ, तो वो टिक मार्क हो गया. मुझे सबसे बड़ा टिक मार्क था कैबिन क्रू बनना है, वो टिक मार्क हो गया. लड़की बनना ये टिक मार्क नहीं था, बट इवेंचुअली टाइम के साथ हो गया. एंड ये हाँ, वो टिक मार्क हो गया. मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है. आई वॉन्ट कि एनलाइटन होना है. एनलाइटन होना है, मोक्ष चाहिए. वापस धरती लोक पे नहीं आना, कुत्ता बिल्ली बिल्कुल नहीं बनना कि मैं अलग साइड जा रही हूँ. कमिंग बैक टू द ट्रैक, शादी. हाँ, तो हाँ, ये आई वॉन्ट से कि ये टिक मार्क है, क्योंकि अगर मैं शादी करूँगी तो ही विल बी अ वंडरफुल गाय. क्योंकि आई एम नॉट वन ऑफ दोज ट्रांस जो ये बोले कि हमें तो लड़के मिलते नहीं हैं, हम तो इस लायक नहीं हैं, हमें कोई इज्जत नहीं देता. आई डोंट नो अबाउट अदर्स. मुझे बहुत इज्जत मिलती थी, मिल रही है, आगे भी मिलेगी. एंड आई थिंक अगर मैं किसी को डेट करूँगी, ऐसा कुछ नहीं कि शादी मजबूरी में कर ली, मैं किसी बढ़िया लगा तो कर लूंगी. हाँ, एंड ये शादी बोल के आप लंबे लंबे नहीं, बहुत नहीं, खींच रहे हो, घुमा के जलेबी की तरह मत घुमाया करो मैं बात शादी को. करूँगी एंड स्ट्रेट लड़के से करूँगी.
फिर वही स्ट्रेट लड़के से करूंगा। क्योंकि यार तुम लोगों को तुम्हारी लैंग्वेज लड़का बोल दो, लड़का अच्छा, लड़के से अच्छा, करूंगी, अच्छे लड़के से सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ना जब बोलो आप ही मत लड़की किसी को। बन गए, आप कह रहे हो मैं प्योर लड़की हूँ, तो जो आपसे शादी करेगा स्ट्रेट ही होगा ना। नहीं, वो मैं तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रही नहीं हम तो समझ समझे पड़े। हूँ। तो मैं शादी करूंगी, शादी लड़के से करूंगी, गुड लुकिंग लड़के से करूंगी, बहुत ही आध्यात्मिक लड़के से करूंगी, लॉयल लड़के से करूंगी, सिंपल लड़के से करूंगी, फिर चाहे वो गाँव का हो मुझे चलेगा, खेती करता हो चलेगा। अच्छा, और वैसे क्या प्लान्स हैं लाइक कि आप फ्यूचर में जब शादी हो जाएगी उसके बाद बेबीज, क्योंकि अडॉप्ट करना है या फिर क्या आप लोगों ने सोचा इस बारे में? सोचा? हाँ, मुझे ऐसा तो कोई शौक नहीं है मम्मी बनने का, बट आई लाइक किड्स एंड मम्मी बनने के लिए यू डोंट नीड टू बी ए सिस वुमेन, देयर आर मेनी चिल्ड्रंस, दे जस्ट वांट एक्सेप्टेंस। सो हाँ, तो इस कॉन्वर्जेशन को हम उस साइड में भी लेके नहीं जाएंगे कि ट्रांस वुमेन मम्मी नहीं बन सकती, दे कांट बी, वो आपकी जनरेशन को आगे नहीं ले जा सकती। तो उस ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर मेनी सिस गर्ल्स जो माँ नहीं बन सकती, तो क्या वो लड़की नहीं है? तो क्या वो ट्रांस गर्ल हो गई? लड़की तो लड़की है ना। तो बहुत लड़के हैं, बहुत अनाथ आश्रम है, बहुत बच्चे हैं, उनको बस माँ बाप चाहिए। तो आप माँ कभी भी बन सकते हो, बाप कभी भी बन सकते हो, वो तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है। बट इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए मैं इसे जानना चाह रहा था ऑडियंस के लिए भी कि ट्रांस वुमेन कंसीव नहीं कर सकती। हाँ, नहीं, दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ट्रांस वुमेन कंसीव नहीं कर सकती है, क्योंकि आपके पेट में यू डोंट हैव ओवरीज, आपके बच्चादानी तो नहीं है ना। इफ़ दे आर मेकिंग यू ए वुमेन, आप मेंटली गर्ल हो, फिजिकली तो गर्ल नहीं हो। कंप्लीटली एटलीस्ट। हाँ, एंड अगर आपको डॉक्टर फीमेल बना रहा है विद द ग्रेस ऑफ द मेडिकल साइंस, तो वो आपके सुपरफिशियली दे आर कन्वर्टिंग इनटू फीमेल विद योर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, विद योर वजाइनोप्लास्टी, विद योर फेशियल फेमिनाइजेशन, विद योर हार्मोन रिप्लेसमेंट। बट ओवरीज नहीं आता उसमें तो। हाँ, आप हाँ, 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 हाँ। ओके। आप डीजेइंग भी करते हैं, उसका एक्सपीरियंस आप बताओ। So I'm a trainee DJ. So I'm a learning DJ with a very good, well-known academy, Rewire, in Gurgaon. So I'm still learning, and I know मुझ पे blessings I know कि हैं। मैं जिस पे काम में हाथ डालती हूँ मुझे सक्सेस मिल जाती है, जितना मैं चाहती हूँ। I'm not saying कि मैं बहुत ही कुछ। बेली डांसिंग कितने साल से कर रहे हो? I'm doing it from professionally, I'm doing it from 1 year. प्रोफेशनल। Yes, and I'm in. सीखा कब आपने? सीखा It's natural. अच्छा, नेचुरल। I love dance. हाँ, so मैं डांस, मुझे बचपन से कुछ है डांसिंग का कीड़ा, आर्ट का कीड़ा यू कैन से। सो इट जस्ट कि आप उसको फिनिश करते करते, फिनिशिंग लाइन आप यूट्यूब से लर्न करते करते वो इतनी ग्रेस आ गई है कि आई जस्ट एक्ट डांस लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेंड बेली डांसर। सो आई एम गुड इन डांसिंग ऑल्सो। कभी ऐसा हुआ है कि आप डीजे प्ले कर रहे हो कोई पार्टी में या किसी गैदरिंग में, और फिर कोई आपको अप्रोच कर रहा है, हिट कर रहा है क्राउड में से, और तो कुछ किस्सा बताओ, कुछ बढ़िया, कुछ फन किस्सा ऐसा है? ऐसे तो बहुत सारे किस्से। सो आई वॉज ओनली कंसोल, मैं प्ले कर रही थी। सो जो डीजे होता है, सो आई एम ए ट्रेनी डीजे नाउ, राइट। तो बेसिकली ही इज़ प्लेइंग, आई एम जस्ट लुकिंग आफ्टर द थिंग्स एंड टूल्स एंड योर बटन्स एंड सॉन्ग लिस्ट, मिक्सिंग, राइट। सो तो लड़के अच्छा खासा सो कॉल्ड स्ट्रेट, एंड सो ही वॉज लुकिंग एट मी एंड ही वॉज सो गुड लुकिंग। मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई मैं फ्लर्ट नहीं कर रही थी, अगर ऑब्वियसली ही वॉज सो चार्मिंग, सो डिसेंट, अच्छी फैमिली का लग रहा था, ठीक है। तो ही वॉज लुकिंग एट मी एंड आई वॉज लुकिंग एट मी। मैं उसकी तरफ देख रही थी, वो मेरी तरफ देख रहा था, एंड आई वॉज लाइक कि, एंड ही वॉज लाइक दिस ऐसे ऐसे इशारे, एंड आई वाज, हाँ, तो मैं समझ गई ही इज़ इंटरेस्टेड। फिर पार्टी खत्म हुई तो ही वाज देयर, वो वेट कर रहा था कि भाई कभी उतरेगी, कभी बात करेगी तो मैं बात करूँगा इससे। एंड उसको ही हैड नो आइडिया दैट आई एम ट्रांस, ठीक है। हम वहीं रुके, हमने आधा घंटा बात करी होगी, ठीक है। सो एंड आई थॉट कि उसको पता चल जाएगा, बिकॉज अभी मेरी वॉइस चेंज सर्जरी, आई लाइक माई वॉइस, आई एम कॉन्फिडेंट विद माई वॉइस, बट हाँ, मैं मेरी वॉइस में चेंज कराऊंगी तो आई थॉट कि आवाज़ थोड़ा सा पहचान लेगा। एंड मैं कभी छुपाती नहीं हूँ कि आई एम ट्रांस, बिकॉज आई एम प्राउड टू बी अ ट्रांस। मैं तो उल्टा शो ऑफ करती हूँ, आई एम ए ट्रांस गर्ल, आई एम नॉट जस्ट अ रेगुलर गर्ल, है ना। सो उसको पता नहीं चला, पता नहीं, बहुत ही बड़ा दम था शायद, ठीक है। फिर उससे नंबर ले लिया, मैंने कहा चलो मिलते हैं, ठीक है। उसने मुझे घर छोड़ दिया। नेक्स्ट डे उसका मैसेज आया, हाय। नेक्स्ट डे बातें शुरू हो गई। तो एंड मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि मैं इसको बताऊं, एंड आई थॉट कि इसको पता तो होगा ना, आजकल तो सबको पता होता है, क्योंकि इतना तो कोई अच्छे घर का लड़का लग रहा है, इज़ अ प्रिटी हैंडसम बॉय,
वेल एजुकेटेड लग रहा था. एंड ही सेड, डू यू नो आई एम ट्रांस? ही सेड, तो ही जस्ट रिप्लाई उप्स, OPSSSSS. उप्स क्या मतलब? मैं तो फिर मैंने कहा, फिर मैं उससे पूछा मैं क्या हुआ, टर्न ऑफ हो गया क्या? कि नहीं टर्न ऑफ तो नहीं हुआ. एंड वो भी बहुत लॉयली आंसर कर रहा था कि नहीं मुझे टर्न ऑफ नहीं हुआ एंड मुझे इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता. बट हाँ, अगर तुम सिस वुमेन होती तो अलग बात होती. अब उसकी अलग बात तो मुझे पता नहीं क्या थी. तो ऐसे इंसिडेंट्स आगे पीछे मेरे साथ ऑलमोस्ट एवरीडे होते हैं. जब व्हेन आई एम प्लेइंग और इफ़ आई एम डांसिंग इन द क्लब, इफ आई एम डूइंग अ प्राइवेट शोज. तो हाँ, जब लड़कों को पता चलता है कि आई एम ए ट्रांस गर्ल नॉट ए सिस गर्ल, तो उनको जैसी उनकी अपब्रिंगिंग है, जैसा हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम है, जो उनको यहाँ के बच्चों को शुरू से थोपा गया है जेंडर्स को लेके, तो उनके लिए टर्न ऑफ होता है. और ये जो आप वैसे प्राइवेट शोज़ की बात कर रहे हो, ये कैसे शोज़ होते हैं, ये कहाँ करते हो तो आप? प्राइवेट शोज़, प्राइवेट शोज़ जो होते हैं काफ़ी अच्छे शोज़ होते हैं विद, जहाँ पे आप फैमिली गैदरिंग्स होती है फॉर गुड बिजनेसमैन फैमिलीज एंड फॉर द पॉलिटिशियंस. सो वहाँ पर आप डीजे प्ले करते हो या फिर बेली डांसिंग करते हो? नो, अभी तो आई एम ट्रेनी डीजे, सो आई परफॉर्म बेली डांस. सो दिस सो वहाँ पे अच्छे उनके बच्चे भी होते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट शो, इट्स अ वेरी फैमिली फंक्शंस. हाँ, इट्स नाइस. दे गिव यू गुड पिकअप, दे गिव यू योर ड्रॉप. एंड आप जैसे एंटर होगे, आपको यहाँ पे एक बाउंसर यहाँ पे होगा, एक बाउंसर वहाँ पे होगा. एंड व्हेन यू डांस तो पीपल वांट्स टू टच यू. और क्योंकि अब हर तरह के लोग होते हैं यार, ठीक है. तो नो, कोई किसी की इतनी हिम्मत, तो ऑल द गार्ड्स, द बॉडी गार्ड, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू देम एंड थैंक यू टू देम, they guard you so well कि no one even can touch you. So अब वो आपको प्रॉपर एस्कॉर्ट करेंगे. अच्छा, तो आप सोलो होते हो ऐसे परफॉर्मेंसेस में? हाँ, मेरा कोई वो ऐसा कोई बैंड इतनी कोई मैं बड़ी तो हाँ, मतलब फेलो डांसर्स या क्रू नहीं, हाँ, आई एम जस्ट वन मैन आर्मी. आपने प्राइड पार्टीज भी अटेंड करी हैं जो होती हैं क्लब्स में? नेवर यार, मुझे ठीक है यार ना, मैं गे थी, थोड़ी डिफरेंट गे थी. मैं ट्रांस हूँ, थोड़ी डिफरेंट ट्रांस हूँ. यस, आई एम फ्रॉम LGBTQAI++++ कम्युनिटी. बट ना मुझे लगता है कि मैं ना कुछ थोड़ी सी अलग हूँ. अब अलग का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ अच्छी हूँ, मैं बुरी भी हो सकती हूँ, बट मैं अलग हूँ. ये ना जो पार्टीज नहीं पसंद है? नहीं, मुझे पार्टीज, मुझे तो आई लव पार्टीज. डीजे अगली प्राइड पार्टी नहीं, फिर तो जाना चाहिए ना. अगर नहीं, मैं अपनी जब मैं एयर इंडिया में थी तो हम ना ललित होटल में रुकते थे. वहाँ पे किट्टी सू है. तो मैंने दिल्ली बॉम्बे फ्लाइट करी थी, तो हम ललित में रुके हुए थे. तो ललित के अंदर ही किट्टी सू है. तो अगर आप ललित में स्टे कर रहे हो तो आपको किट्टी सू में एंट्री फ्री है. तो मैं चली गई अपने फेलो क्रू मेंबर्स के साथ कि चलो ठीक है, क्लब की पार्टी, एंट्री फ्री है, चलो. तो दिस वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई वॉज इन द गे पार्टी. एंड जो छक्कापंती हिजड़ापंती होती है ना, अगर मुझे लगता है कि ये सब करके LGBTQ कम्युनिटी का उत्थान हो जाएगा, या फिर वो एक तुम जोकर लग रहे हो. क्या होती है, थोड़े बताओ ना जो आप बता रहे हो. एक बार एक दाढ़ी वाले भैया होंगे, वो इंद्रधनुष वाला लहंगा पहन के डांस करेंगे, जो कि वो अच्छा डांस कर रहे हैं, टैलेंट दिखा रहे हैं, अच्छा मेकअप कर रखा है, बट डांस करते करते वो कुछ ऐसी हरकत करेंगे जो कि मुझे टर्न ऑफ कर जाएगी. एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम जैसा कर रहे हो करो, मैं कौन होती हूँ किसी को सही को गलत बताने वाले, गलत को सही, पर मुझे नहीं पसंद. एंड जो गे प्राइड, आई नेवर बीन टू ए गे प्राइड, क्योंकि मैं आप इंस्टा पे देखते हो अजीब से लोग कुछ भी कर रहे होते हैं, नीली लिपस्टिक, बहुत ज़्यादा हो रहा है. ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. दिस इज, आई मीन, एक बात बताओ, आई एम ए ट्रांस गर्ल, चलो थोड़ी मेरी तारीफ कर दो, है ना. अगर मैं वो हरकतें करूँगी तो क्या आप मुझे सेम अमाउंट रिस्पेक्ट दोगे, या फिर लाइक दिस यू विल गिव मी सेम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट? क्या लगता है आपको? डिपेंड करता है हरकत कैसी हरकत है और क्या हरकत. हर बात हरकत पे आ गई ना. अब मैं वही अजीब सी हरकतें करने लग जाऊँ, कहीं ना कहीं तुम लोग अनकंफर्टेबल हो जाओगे ना. हाँ, तुम मुझे शो में बुला सकोगे, जस्ट वो ठीक है, व्यूज़ आ जाएंगे थोड़ा डिफरेंट, जैसे कि बिग बॉस में आजकल कोई भी आ रहा है, राइट. क्योंकि बिग बॉस में कोई भी आ रहा है बिकॉज आपको TRP चाहिए, एंड मुझे किसी की TRP नहीं बनना, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मुझे जो गे प्राइड के नाम पे जून मंथ में प्राइड होता है, तो जिस तरीके, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट USA, दिस इज़ नॉट UK, दिस इज़ इंडिया. आज से 50-100 साल बाद भी ना, अगर सेम आप प्राइड करोगे ना, आपको बहुत ही अजीब सा देखा जाएगा. ये क्या तरीका है अपने आप को आगे, वो जो रैलीज आती हैं तो क्या है वो हाँ ठीक है,
मे बी मैं गलत हूँ, मे बी आई एम इग्नोरेंट टू जज, पर मुझे नहीं पसंद, दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि हम लोग ये देख रहे हैं कि आजकल लोग बहुत खुल के आ रहे हैं सामने, जो LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं, और तो इंक्रीज इन नंबर्स क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? सो ऐसा नहीं है कि लोग पहले भी थे, महाभारत काल में भी, द्वापर युग में भी, त्रेता युग में भी, आज भी थे। इंसान वही है जो पहले था और आज से 200 साल बाद भी वही रहेगा, ठीक है। हाँ, आज क्यों ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज तब इंस्टाग्राम इतना फेमस नहीं था। इंस्टाग्राम था तो उस पर रील वाला सेक्शन नहीं था, नंबर 1 एग्जांपल दिया। फेसबुक नहीं था, इतने न्यूज़ चैनल्स नहीं थे। आजकल घर बैठे बैठे कोई भी फेमस हो सकता है, कोई भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ऐसे अच्छे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म नहीं थे जहाँ पे आप अच्छे लोगों को बुलाओ, कुछ जो कि आपको कुछ प्रेरणा दें, आप उनसे कुछ प्रेरणा लो भी। अब लोगों को एक्सप्रेस करना है बहुत आसान हो गया है, एंड कहीं ना कहीं लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। लोगों में पहले शर्म हुआ करती थी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड आज लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, लोग डिपेंडेंट नहीं हैं, तो पीपल आर नॉट शाइंग अवे टू एक्सप्रेस देमसेल्फ पब्लिकली। लोग अपने आप को पब्लिकली एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो सब निकल निकल के आ रहे हैं कि और हम भी आपको हैं। लगता है गवर्नमेंट की तरफ से वो सपोर्ट है? क्योंकि हम अभी कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रिया में थे, तो प्राइड मंथ जब चल रहा था तो हम वहीं पर थे, तो उन्होंने पूरी मेट्रो रंगवा रखी थी, मतलब जो रेनबो कलर्स थे उसमें। तो आपको क्या लगता है, जो डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होती है सर्जरी के टाइम या मेल से फीमेल करना, तो वो प्रोसेस ईजी है? वो प्रोसेस इजी नहीं है, थोड़े से आपको नोटरी के, पटवारी के, सरपंच के, मजिस्ट्रेट के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ईजी नहीं होता। अगर आप बोलो कि मैं 18 साल, मैं 27 साल लड़का थी, आज मैं लड़की हूँ, आधार कार्ड चेंज कर दो, कोई चेंज नहीं करेगा। यू नीड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, यू नीड एफिडेविट, यू नीड नोटरी का सिग्नेचर, हस्ताक्षर। आप ऐसे नहीं, तो दिक्कत तो है थोड़ी। एंड इंडिया में चीज़ें वैसे ही स्लो है, तुम लोगों को पता होगा, आप लोगों को मालूम होगा, इंडिया में चीज़ें वैसे ही स्लो है। अच्छा, थोड़ा उस पर वापस आते हैं जो आप बता रहे थे कि बहुत लोग खुल के बाहर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन उससे पहले आपने बोला कि कुछ लोग अब फेमस होना आसान हो गया है। बहुत तो फेमस होने के लिए वो अपने आप को एज अ जेंडर चेंज कर रहे हैं या फिर नहीं 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 नहीं, इतना गट्स किसी में नहीं है। फेमस हो? ना ना, और ये ऐसा मोस्टली देखा गया कि कोविड के बाद से लोग ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, बिकॉज ऐसा कुछ है कि सिंस वो घर बैठे हुए हैं तो उनको रियलाइज़ हुआ कि यार हम लोग शायद ये नहीं है। वो ना कोविड में सबको, हाँ। सो एक बात बताओ, जब हम कोविड में घर में थे, हम सोचते ही थे, हमारा खाली दिमाग था, शैतान का घर ही था। हमने कहीं ना कहीं अपने आप को, मे भी हो सकता है कि आपने अपना पॉडकास्ट का आइडिया कोविड में सोचा हो। ऐसे कितने पॉडकास्ट चैनल कोविड में जनरेट हुए हैं, है ना। कितने कोविड में मेरा टर्मिनेशन हो गया, सोचो। तो सारे बहुत कुछ हुआ है कोविड में। तो हाँ, एंड देखो हर कम्युनिटी में होते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारों में ज़्यादा है। हमारों में तो खैर मैं नहीं बोलूँगी, आई कीप माई सेल्फ अवे, क्योंकि चीज़ों का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है। आप बोल सकते हो, देखो हम बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। क्यों क्यों विवाद हो जाएगा, हम किसी का नेम नहीं नहीं, लेंगे। हम अगर बोलेंगे तो आपको अच्छी तरह पता है विवाद क्यों। डिस्क्रिमिनेटेड, तुम तो हमें टारगेट करते हो, तुम हमें कॉर्नर करते हो, तुम हमें सोसाइटी का पार्ट नहीं मांगते। यार कोई किसी, आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, आपको कोई नहीं रोक रहा, कोई गरज नहीं पड़ी आपको भीख मांगने की, प्रोस्टिट्यूशन करने की, ठीक, कोई गरज नहीं पड़ी है। एंड जिनको सी, एंड मैं इतनी कोई बड़ी लैविश फैमिली से नहीं, मैं बहुत ही साधारण फैमिली से आती हूँ। मेरे पापा डॉक्टर थे, बट ऐसा भी, एंड ही वॉज अ वेरी एक्सट्रीमली गुड डॉक्टर, उनकी कमांड थी मेडिसिन में, बट वो इतने फाइनेंशियली सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं थे। मेरे पापा ने पूरी ज़िंदगी गांव के सरकारी अस्पतालों में सरकारी नौकरी करी है। सरकार से जो उनको तनख्वाह मिलती थी, उसी तनख्वाह से हमारा घर चलता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई किसी फोर्टिस के या फिर किसी बहुत ही बड़े डॉक्टर की थी, नहीं। हमारे घर में भी फाइनेंशियल क्रंच होते थे, एंड सरकारी स्कूल में मैंने, जब हम जयपुर शिफ्ट हुए हैं, तब 11th-12th स्टैंडर्ड में मेरा अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया था, पर था वो भी हिंदी मीडियम ही। तो बैक टू दैट टॉपिक, आप पढ़ो लिखो, जिनको पढ़ना लिखना होता है वो कैसे भी पढ़ लिख लेते हैं, ये सब। तो आप या बेसिकली उन्हें बता रहे हो जो कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, हाँ, और मैंने बस ये मतलब अपने आप को ये दिखाकर बस रैलीज में जा रहे हैं, मतलब अचीव नहीं कर रहे कुछ ऐसा। हाँ, जैसे कि चुटियों का कोई जेंडर नहीं होता, चुटियों का कोई धर्म नहीं होता, चुटियों की कोई क्लास नहीं होती। एंड रही बात फेमस होने की, आप इंस्टाग्राम देख लो, ऐसे ऐसे लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के 500 के 600 के फॉलोअर्स हैं। आपको देखोगे ना, क्या है ये, मैं नाम नहीं लेना चाहती। दे इज़ अ वन ऑफ, आई रेस्पेक्ट हिम, बिकॉज दे इज़ अ
person, Mr. Kalal. I won't take his full name. There is a good person, Mr. Kalal, and with due respect, he invited me for his roasting wala video. Okay, would you like to be part of my? I said no. So he got in touch with me with some of his friend. He makes a Haryanvi song albums. So I got in touch with him. Not in touch with him, just एक वीडियो व्हाट्सएप कॉल था. तो ही सेड कि ऐसा हो सकता है. तो आई से कि नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. कि वाई? इट्स जस्ट कि आपका जो कंटेंट है, आई डोंट रिलेट टू दैट कंटेंट. अच्छा, तो फिर आप वहाँ पर नहीं गए उनके साथ? नहीं, मैं नहीं गई. एंड क्योंकि आजकल फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं है ना भाइयों. आजकल अच्छा, जैसे आप ये कहते हो कि मैं इस प्राइड पार्टीज़ में नहीं जाती, या फिर मुझे रैलीज़ नहीं पसंद, मैं अपने आप को अलग रखती हूँ. अब जो अपने आप को LGBTQ का मानता है, या फिर अभी जो अपने आप को कन्वर्ट करेगा या करना चाहता है, उनको आप क्या सजेस्ट करोगी, या कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए? मैं एक चीज़ बोलूँगी, मेक श्योर कि आप अपनी स्टडीज़ पूरी करो. मैं अपने हर पॉडकास्ट में, हर इंटरव्यूज़ में एक चीज़ बोलती हूँ कि आप पढ़ो ज़रूर, है ना. आप पढ़ो लिखो ज़रूर, है ना. एटलीस्ट आप 12वीं तो करो. क्योंकि बहुत, भारत इतना संपन्न देश है, यहाँ पे लोग बोलते हैं गरीबी है. गरीबी नहीं है, लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, आलसी ज़्यादा है. आप पढ़ो लिखो, कुछ करो, कुछ भी करो, आप XYZ कुछ भी करो, बट पढ़ो लिखो. एंड अपनी क्लास मेंटेन करके चलो, है ना. आई एम नॉट सेइंग कि एक सबकी, एक काम वाली बाई की भी एक सबकी क्लास होती है. आप अपनी उस पर, अपनी डिग्निटी पे रहो, है ना. कुछ ऐसा ना करो कि जहाँ आपके घर वाले आप पे अशेम्ड हो, आपके दोस्त, आपके परिजन. अच्छा करो, है ना. आगे बढ़ो. किसी का बुरा मत चाहो. नहीं, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो चाहो बुरा भी, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, आगे से किसी का बुरा मत चाहो. कैसी स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो आप? ये कैसी ये कह रही है, अगर किसी ने मेरे साथ बुरा कराया तो मैं उसका बुरा चाह. मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कैसी स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ रहे हो आप? भगवान तो कहते हैं भाई माफ कर देना चाहिए. माफ करो, माफ़ी वाला ज़्यादा बड़ा होता है. आई एम फॉरगिविंग पीपल डे बाय डे. मैं लोगों को बड़ा तो यही सजेस्ट करो ना लोगों को. हाँ. सो लोगों को माफ़ करो, आगे बढ़ो. यार, अपने पॉइंट पे स्टे कराओ. देखो, हाँ. जो आपने बोला है, अब हमारे कहने से चेंज मत करो. हाँ ये बात भी है. देखो, हाँ, तो ऐसा आप बोल सकते तो हो. मैं लर्न कर रही हूँ यार, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ बुरा करेगा मैं उसका बुरा बुरा करूंगा. करेगा तो मैं उसकी फाड़ उसके लिए बड़ा दिल चाहिए ना. अभी मैं संत नहीं बनी, अभी उसके लिए बड़ा दिल चाहिए. प्रोसेस में हो. हाँ, अभी मैं इतनी कोई, अभी मैं अध्यात्म को सीख रही हूँ, मैं प्रोसेस कर रही हूँ ना. तो अभी मैं इतनी अच्छी नहीं बनी. जब बन जाऊंगी तो बोलूंगी ऐसा. तो अभी फिलहाल आप अपने पर्सनली बदला लेना चाहोगे, लेकिन लोगों को क्या सजेस्ट करोगे? मैं किसी को देखती ही नहीं हूँ, मैं किसी से कोई बदला लेना भी नहीं चाहती. माई इंस्टाग्राम इज पब्लिक. पता है ये कैसी बात हुई? लोग ये बात सलाह देते देते ये कैसी बात मेरी क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, मैं कितनी खुश हूँ अपनी लाइफ में, लोगों को दिख रहा है. ये इस पे मैं बोल रही हूँ. बट आप अच्छा कर रहे हो. एंड इसी की जो छोटी सी दुनिया है, जब कर रही हूँ कुछ मतलब मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ. एक चीज़ का क्रेडिट मैं ज़रूर लेना चाहूँगी एज ए सेल्फ एप्रिसिएशन, कि मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में. एंड मैं जब अपने आप को कांच में देखती हूँ, व्हेन आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, आई फील सो प्राउड. मुझे नहीं लगता कि, एंड आई जस्ट हैव 9,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. एंड मेरी अभी अगर जो वो जो आती है ना प्रोफेशनल टूल रीच अकाउंट की, दैट्स मैंने आज ही पोस्ट करी है, 77,000 इन 30 days. सो ऐसा भी नहीं कि मुझे ब्लू टिक चाहिए, आई वांट फॉलोअर्स. नहीं, मुझे बस खुश रहना है. मैंने खुद के पैसों से एक घर लिया है छोटा सा, अभी 2 साल पहले गुड़गांव में. तो मैं अपने घर में खुश रहती हूँ, अच्छी जॉब कर रही हूँ, मैं DJ सीख रही हूँ, आई एम डूइंग बेली डांसिंग. अब मॉडलिंग मैंने करना अब कम कर दी है बिकॉज ऑफ आई एम नॉट जस्ट कि दैट्स नॉट मच मनी मेकिंग. एंड थोड़े वैसे कास्टिंग काउच के एनकाउंटर्स, आई डोंट लाइक दैट. कैसे एनकाउंटर्स बताओ ना, तो थोड़े एक आध. चलो ना, ये क्वेश्चन पहले क्यों नहीं पूछा, इतना अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सो अरे बताती हूँ. सुना, जब व्हेन आई वाज अ बॉय, आई वाज अ वेरी गुड लुकिंग बॉय, है ना. इवन ये वैसे आप 4 बार बोल चुके हो. हाँ, तो मैं तुम तीनों से भी हैंडसम लड़का हुआ करती थी. सो अब तो कंपटीशन खत्म हो. तो देयर इज़ अ वेरी वेल नोन डिज़ाइनर, बताओ ना. नाम नहीं लूँगी, केस कर दिया तो मुझ पे. सो तुम समझ जाओगे, ही इज़ वेरी वेल नोन. बॉम्बे से या दिल्ली से? उसका बंगलो दिल्ली में है. अच्छा. एंड बॉम्बे में भी आना जाना. RB, अब आगे सब समझ गए. RB, मिस्टर RB. सो एंड ही हैज़ मेड,
Arjun Rampal. He has made supermodels of 90s supermodels, XYZ, many. So, I mean, they were fortunate enough that they got the opportunity to work with that. तो मेरा ये था कि मुझ पे कोई शर्म नहीं है आगे से काम मांगने में, तो मैं आगे से मैंने उनको पिंग किया. मैं कहा, हाय सर, माय नेम इज़ ऋषभ देव एंड आई एम स्ट्रगलिंग जेंडर फ्लूइड मॉडल and I have my this sexual identity and I have this my talent. If there's any opportunity where I can be a female or a gender neutral or a male, I would love to be a part of your endeavors or your work opportunities. तो मुझे बोलते हैं, अच्छा, what's your body size? मैंने कहा तो हम मॉडल्स के पास अपने मेजरमेंट्स, क्योंकि सब लोग ये मांगते तो वो हैंडी होते हैं, फटाफट से भेज दिया, पोलरॉइड्स भेज दिए. अच्छा, व्हाट एल्स? मैंने कहा, ये सब बताइए कि कुछ फालतू बातें करी. मैं समझ गया ही इज़ गोइंग एट द राइट वे, क्योंकि पहला एनकाउंटर तो था नहीं, मेरे साथ तो बहुत हुए हैं, है ना. तो अच्छा, कैन आई सी योर दैट टूल? हाँ, टूल. कैन आई सी दैट योर टूल? तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा, थैंक यू सो मच सर, आपका नाम है, आपके कुछ. फिर ना मैं अपनी देसी पने में आ जाती हूँ. मैंने कहा, सर, आपके कुछ अच्छे जन्म है, कर्म है पिछले जन्म के, कि इस जन्म में आपको इतना नाम मिला है. ये आप अपना प्रारब्ध कर्म भोग रहे हो कि आप इतने फेमस हो गए हो, बट अब तो छोड़ दो. आपकी एज देखो, आई थिंक आप 60-65 के तो अब तब हो ही गया था वो. मैंने कहा, सर ठीक है, मैंने कहा, कोई बात नहीं, सबकी एक वो होती है. मैंने कहा, ठीक है, एटलीस्ट जो आपसे काम मांग रहा है उसके साथ तो मत करो यार. ये चीज़ें म्यूचुअल होती है. मैं ये नहीं कह रही कि यार यू डोंट हिट ऑन गर्ल्स, यू डोंट हिट ऑन बॉयज़. एक म्यूचुअल होती है ना. अब मैं किसी को थोड़ी ना बोलूँगी कि भाई मुझे तुम्हारा वो देखना है. वो दैट्स वेरी अनसिविलाइज्ड. बताओ टूल देखना अगले को. एंड दैट टू वेरी गुड डिजाइनर्स. ये तो मैं A++ कैटेगरीज की बात कर रही हूँ. तो छोटे मोटे तो क्या कुछ नहीं करते होंगे. जो कोड लैंग्वेज भी अलग पता लगी आज, टूल. हाँ, ताकि कोई स्क्रीनशॉट लेके उधर उधर ना कर दे, फिर बोलेगा मैं तो टूल कह रहा था. हाँ, बिकॉज पीपल आर वेरी स्मार्ट एंड बहुत कुछ. एंड ना एक और चीज़ बताती हूँ, आजकल इंस्टाग्राम में फीचर है ना कि वो वैनिश मोड पे बात करना. तो ना मुझे ना वो आज भी होता है. एंड पहले ना ये फीचर आ चुका था इंस्टाग्राम पे. अगर कोई आपको वैनिश मोड पे कोई डिज़ाइनर अप्रोच कर रहा है वैनिश मोड पे, तो समझो वो आपसे एट द एंड वैसे ही बात करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप स्क्रीनशॉट ना ले पाओ और वो अपने आप डिसअपीयर हो जाए. एंड आजकल, हाँ, एक मजे की बात बताती हूँ. तो कल ना एक लड़के ने मुझे ना अप्रोच किया एंड अच्छा अकाउंट था उसका, ब्लूटिक था, है ना. वो मैरिड था, उसको प्रोफाइल ओपन थी, सब दिख रहा था. ऐसा कोई अपना देसी भाई था कोई. तो वो ना वैनिश मोड में मुझसे बातें कर रहा. मैं समझ गई कि भाई इसको कुछ नहीं करना है, हाँ, गड़बड़ है. और मुझे, मैं वेली थी, मुझे भी टाइम पास करना था. मेरे को चलो ठीक है. कि कहाँ रहते हो? मैं कहा, गुड़गांव. अच्छा, मैं भी गुड़गांव रहता हूँ. सो अभी उसके मैसेज आए पड़े हुए हैं, तो 4-5 मैंने रिप्लाई किए, देन आई स्टॉप रिप्लाइंग हिम. मैंने अभी उसका पेंडिंग में पड़ा हुआ. तो अभी जब मैं वापस नोएडा से गुड़गांव जाऊँगी तो आई लिटिल एंटरटेन हिम. I don't do it quite often, but it just कि ठीक है, क्या हो, टाइम पास, मतलब क्या बोर हो रहे हैं, चलो कवर यार मत फोन. करा करो चीजों को मजा आ रहा है तो कर रहे हो, आप सही है. कवर कर लेते हो बोल के कि अरे मतलब मैं कर I'm a good girl. I'm a good girl. कुछ बैठे हैं, फिर उसके बाद नहीं, अच्छे लोग हैं, बुरे नहीं है वो. मेरी मम्मी ने कहा था कि प्लीज़ ज़्यादा फैलना मत, थोड़ा तमीज़ में बात करना एंड धीरे बोलना, थोड़ा अच्छी पोर्ट्रे करना, इतने लोग देखेंगे. मैं कहा ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट एंड आई डिड ट्राई माई बेस्ट. नहीं, बढ़िया हुआ है. कमेंट करके बताएगी कि उन्हें कैसा लगा ये वाला एपिसोड. फिलहाल इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं. हमें बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा. और आप जाके वेरोनिका को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. या फॉलो करने के लिए रहने देते हैं, इनको वैसे भी फॉलोअर्स चाहिए नहीं. नहीं चाहिए, आई डोंट माइंड. ठीक है, जो भी मैसेज करे वैनिश मोड में मत करना. लास्ट में भी उल्टा कर ही दिया. नहीं. आप पूरे पॉडकास्ट में ये कहते रहे हो कि यार मुझे मतलब नहीं फॉलोअर्स, और फिर आपने लास्ट में ये कह ही दिया. एक बात, अच्छा बुरा मत मानना, एक बात बता रही हूँ. अगर मैं यहाँ बैठी हूँ ना आज, तो कहीं ना कहीं तो उसे बोलना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, ये ना नहीं कि दिखाना चाहिए कि अरे बट नहीं, मुझे नीड नहीं है. टू वेरी ऑनेस्ट, मुझे नीड नहीं है. चलो फिर मत करो, फॉलो मत करो भाई वेरोनिका को. देखो इनका इंस्टाग्राम ये रहा, कोई सा चले मत जाना. ऐसा चले मत जा. पसंद आए तो फॉलो करना, ना आए तो मत करना, मुझे फर्क नहीं. हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं, इसको प्लीज पर्सनली मत लेना, ऑफेंड मत होना. कर लेना भाई फॉलो करो. और हमारा चैनल भी कर देना.
सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को, वीडियो भी लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। और भाई हम ताकि- फ्यूचर में कैसे कैसे पॉडकास्ट लेकर आए आप लोग के लिए प्लीज़ कमेंट करो। हम लोग भी अब नए नए जॉनर्स को हिट कर रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताओ। बहुत से लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब करे हमारे चैनल को भाई वीडियोस देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। बिल्कुल। और दैट इज इट, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। दोगले मत बोलो यार, सीधे रहो ठीक है ना, कुछ तो दोगले मत बोलना। थैंक यू।